वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल लेसन एजुकेशन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में मैं मुंशी मौलवी और आलिम के मॉडल पेपर डिस्कस करने वाली हूँ किस सब्जेक्ट का। तो आप सभी को पता है कल इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, जनरल इंग्लिश का कल पेपर है। तो आज मैं जनरल इंग्लिश का ही मॉडल पेपर आप लोग को बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मुंशी मौलवी का मॉडल पेपर आप लोगों को बताऊंगी, उसके बाद आलिम जनरल इंग्लिश का मॉडल पेपर। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग के इंग्लिश का। तो सारे क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करने होंगे, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। सबसे पहला आप लोग को एक पैसेज दिया रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है वो आप लोग देखेंगे। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू। यानी कि जो यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, इस पैसेज को आप लोग क्या चीज़ में ट्रांसलेट करना है, तो उर्दू में करना है, ठीक है। यानी कि ये जो पैसेज है, कॉन्टेक्स्ट जो है, तो इसे आप लोग को एक्सप्लेन करना है रेफरेंस के साथ, वो भी उर्दू में। क्लियर। और ये आप लोग का 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और ये कंपलसरी है, ऑप्शनल भी नहीं है कि आप लोग छोड़ देंगे। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन है रीड द पोयम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू इंग्लिश। यानी कि ये जो पोयम है, ठीक है, नीचे जो दिया गया है ये पोयम है, इसे आप लोग को केयरफुली रीड करना है यानी पढ़ना है और आंसर करना है नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस है ना उसका, वो भी इंग्लिश में ही। ठीक है, पहले आप लोग को क्या करना है, पोयम पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद नीचे दिया गया 4 सवाल है, चारों सवाल का जवाब लिखना है। ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे व्हाट मेक्स अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। तो आप लोग क्या करेंगे, पोयम पढ़ेंगे और इसी में से आंसर ढूंढ के आराम से लिख देंगे। क्लियर। चलिए, ये भी आप लोग का 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसलेट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। यानी कि यहाँ पे उर्दू में सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, और इसे आप लोग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यानी कि जुमला को आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग का ग्रामर से लिया गया है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि जो सेंटेंस दिए हुए नीचे, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ये डायरेक्ट स्पीच में अभी लिखा हुआ है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोगों को बनाना है। ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का फिल इन द ब्लैंक से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है वो आप लोग पढ़ेंगे, पहले हेडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और इसमें एग्जैक्ट वर्ब भरना है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे आंसर भी दिया हुआ है, जैसे कि ही फिल इन द ब्लैंक्स यानी ही डैश बैक टू इंडिया इन 2000। यानी कि यहाँ पे कम भराएगा, ठीक है, यहाँ पे कम लिखाएगा, आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन कौन सा वर्ब लिखाएगा, वर्ब वन लगेगा, वर्ब टू लगेगा या वर्ब थर्ड लगेगा। यहाँ पे आप लोग को वर्ब कौन सा लगेगा वो आप लोग को बनाकर लिखना है। यानी इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है। 5 सवाल है, 5 मार्क्स का यहाँ से सवाल दिया गया है। नेक्स्ट है फिर से फिल इन द ब्लैंक्स और इसमें करेक्ट आर्टिकल बनना है। ठीक है, आप सभी को मालूम है ना आर्टिकल क्या होता है, ए एन दी ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे है ही इज फिल इन द ब्लैंक्स टीचर, यानी कि ही इज, दी यहाँ पे भराएगा या फिर ए भराएगा, एन भराएगा, क्या भराएगा ये आप लोग को यहाँ पे लिखना है। नहीं, आर्टिकल वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग के एग्जाम में, वर्ब वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तो और नरेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का रहेगा एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ज़रूरी नहीं है कि इसी टॉपिक पर आप लोग के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन एप्लीकेशन पूछा जाएगा ये ज़रूरी है, क्योंकि मॉडल पेपर में दिया गया है एप्लीकेशन वाले सवाल, तो आप लोग के क्वेश्चन पेपर में भी एप्लीकेशन दिया ही रहेगा। तो अब यहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जो मैं वीवीआई क्वेश्चन कराऊंगी वहाँ पे मैं एप्लीकेशन भी करा दूंगी, सो आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है एस्से, ठीक है। राइट एन एस्से ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स इन अबाउट 350 वर्ड्स। 350 वर्ड्स में आप लोग को एस्से लिखना है किसी एक टॉपिक पर। यहाँ पे 3 टॉपिक दिए हुए हैं, तीनों में से किसी एक पर एस्से लिखना है। ईद उल फित्र, माई फादर, योर फेवरेट गेम, ठीक है, ये 3 टॉपिक दिया हुआ है। और यहाँ पे जो आप लोग एक टॉपिक देख रहे हैं ईद उल फित्र, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग एग्जाम में इस बार भी रह सकता है। तो इस पे आप लोग एक बार ज़रूर इससे करके जाना। तो ये था मुंशी मौलवी जनरल इंग्लिश का मॉडल पेपर। अब मैं आलिम का जनरल इंग्लिश का मॉडल पेपर करा देती हूँ।
तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अब आलिम अरबिक पर्सन जनरल इंग्लिश का मॉडल पेपर। तो इसमें भी कुछ इसी तरीके से सवाल दिया गया है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कितने क्वेश्चन है पहले वो देख लेती हूँ। 6 क्वेश्चन और इसमें से कोई 5 ही क्वेश्चन आप लोग को लिखना है। सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी कि एक पैसेज दिया हुआ है उर्दू में और इसे आप लोग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश में दिखा हुआ है, ठीक है, एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, पूरा पैराग्राफ ही है और इसे उर्दू में ट्रांसलेट करने को कहा जा रहा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू इंग्लिश, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये आप लोग के बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आप लोग को आंसर करना है। हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का पूछा है। 4 क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर का ये सवाल रहेगा। ये लिटरेचर से लिया गया है क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अब आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि 4 पोएम्स का नाम है और इसका आप लोग को समझ लो एक समरी टाइप का लिखना है इसमें। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 1 वीक फॉर द अरेंजमेंट ऑफ योर ब्रदर्स वेडिंग, ठीक है, ब्रदर्स वेडिंग का, यानी कि एप्लीकेशन किसी भी टॉपिक पर पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही आप लोग को दिया जाए सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी और भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन एप्लीकेशन का फॉर्मेट एक बार आप लोग ज़रूर देख के जाना। फिर नेक्स्ट है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 300 वर्ड्स, यानी कि 4 टॉपिक दिया हुआ है, चारों में से किसी एक पर आप लोग को इससे लिखना है 300 वर्ड्स में। यहाँ पे देखोगे, द वैल्यू ऑफ हेल्थ इन लाइफ, एक है माय फेवरेट गेम और एक है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर टुडे और एक है एम ऑफ लाइफ, ठीक है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन सभी पे आप लोग को क्या करके जाना है, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना है। तो इसमें मेनली आप लोगों को समझ में आया होगा, एक तो ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना है और तो और उर्दू से इंग्लिश में करना है। क्वेश्चन आंसर भी रहेगा और आप लोग का एप्लीकेशन भी रहेगा और आप लोग का इससे भी रहेगा, ठीक है? और इसके अलावा तो कुछ है नहीं, पोएम से भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे, बस इसमें इतना ही जानना था। तो ये सब आप लोग गेस एंड गाइड पढ़ेंगे तो उससे भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हो ही जाएगा कवर और कुछ मैं करा दूँगी। सो आप लोगों को चैनल पे बने रहना है, कुछ क्वेश्चन वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पर भी मिलेगा। सो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किए तो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।